व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए कि बिना राजनेताओं के ही, जब नेताओं से ही तकलीफ है और है भी, तो बिना राजनेताओं की जनता का ही पूरे प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन कैसे हो। इसमें कंप्यूटर स्मार्टफोन की भूमिका रहेगी, इसमें साइंस है, मोटा मोटी बता रहा हूँ। और जो सबके मूल जो होता है, चाहे राजा महाराजा रहे हो, चाहे ये सरदार रहे हो, कोई प्रभावशाली आदमी रहा हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी रहा हो, उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, साहित्यकार हो, कभी हो, सबके मूल में संसाधन होता है। सभी लोग पैसे को हड़पना चाहते हैं, उनके पास अधिक से अधिक धन हो जाए। तो इसके लिए इस दर्शन की व्यवस्था है कि जो प्रतिभा होती है, जो दिमाग होता है, वो वैज्ञानिक स्तर से लेकर के बौद्धिक स्तर तक का, मतलब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कुश्ती का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, जो प्रतिभा का स्तर होता है, 1 और 20 के ही रेशो में अनुपात में प्रतिभाएं होती हैं। आमदनी को भी, धन को भी, संपत्ति को भी 1 और 20 के रेशियो में कैसे किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कलंक इस देश का, भारतवर्ष का एक है जातिगत व्यवस्था। नेता लोग इसका बखूबी फायदा उठा रहे हैं। ये सांप्रदायिक दंगे फैलाना, जातिगत विद्वेष फैलाना और जातियों को कोस भी रहे हैं। हम लोग छोटी जाति के जो नेता है वो भी रहे हैं कि हमारे साथ भेद किया जा रहा है, हमारे साथ भेद किया जा रहा है, लेकिन इसको मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, बस केवल बरगलाने की और कुछ उकसाने की बात कर रहे हैं कि तुम लोग लड़ जाओ आपस में, गोल बना लो, खेमा बना लो, ताकि हम लोग वोट मिले। और जाति को हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित एक शुद्ध फार्मूला मिल नहीं जा रहा है कि जाति कैसे खत्म होगी। इस व्यवस्था में प्रजाति समाज की हित मान्यता को खत्म किया जाएगा। जब व्यवस्था आएगी तो, और ये व्यवस्था आएगी आपके हिसाब से। संसाधन को मैंने बताया कि 1 और 20 के अनुपात में संसाधन कैसे किया जाएगा, रुपया पैसा खत्म करके और इस डिजिटल करेंसी लागू करके और निवारण कर दिया है। तो किसी चीज़ का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भैया जब आप नेताओं से कुछ है, नेताओं से आप कुछ है, तो नेता हटाइए, देश बचाइए। भैया एक मिनट हटाइए, नेता हटाइए, देश बचाइए और इस सिद्धांत का समर्थन करिए और इस पार्टी के सदस्य बनिए, इस पार्टी के पदाधिकारी बनिए, इसका दर्शन का प्रचार प्रसार करिए और खूब प्रचार प्रसार करिए ताकि आंदोलन खड़ा हो जाए। और जब पार्टी आती है तो सभी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, इस पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा, सत्ता जनता के हाथ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि जनता ही कैसे कानून बनाएगी। नेताओं का सिर्फ और सिर्फ काम कानून नहीं बनाना होता है, और कानून बनाने के नाम पर इतना सब काम झाम है, वो करने का चुनाव में खर्च होता है, वे अपने पर कितना खर्च करते हैं सब। तो ये आंदोलन है, ये राजनेताओं को हटाना चाहते हैं। और ये सब कैसे होगा, इसमें आपको भूमिका अपनी निभानी होगी और इस पर हम लोग जनता का समर्थन लेना चाहते हैं कि भाई कितने लोग हैं इस व्यवस्था से दुखी है, नेताओं को हटाना चाहते हैं। तो इस पर हम लोगों का समर्थन, तो आप लोग को कैसा लग रहा है अगर ये व्यवस्था आ जाए तो भैया? तो बढ़िया है, तो इस बात का प्रचार प्रसार करिए और इस पार्टी से अगर कोई चुनाव में आता है तो उसको अधिकतम वोट देने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं पार्टी है, जनता राज पार्टी है, जनता राज पार्टी। हालांकि इस पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्टी जो है ये चुनाव जीत जाएगी, पार्टी चुनाव हारेगी। कोई नेता नहीं कहे, कोई पार्टी कोई नेता नहीं कहेगा कि हमारी पार्टी हारेगी। हम कह रहे हैं कि हम लोग हारेंगे, लेकिन कम से कम हम लोग को इतना वोट मिलना चाहिए, कम से कम 20-22 हजार, कि आंदोलन खड़ा हो जाए, पूरे देश में हल्ला मच जाए। एक ऐसी भी पार्टी आ रही है कि जो नेताओं को हटाने की बात कर रही है और सत्ता जनता के हाथ में देने की बात कर रही है। तो इसका हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक इसका समर्थन करने की कोशिश करिए और इसका प्रचार प्रसार करिए। आप लोग कह रहे हैं कि ठीक लग रहा है तो आप लोग समर्थन करिए। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग करिए। भैया अब दे दें आप लोग ये राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, किसी न किसी को तो वो निभाना पड़ेगा ना। आपके साथ जो परिवार लोग हैं, उनके साथ कितने लोग हैं? परिवार लोग ना, जैसे आज ही पार्टी बनी, आज ही वो अध्यक्ष बने, वो ठीक है, वो बात नहीं हम किसी आंदोलन का होगा, जुड़ेंगे लोग, जात से मतलब नहीं है। नहीं वो पूछा तो आप जैसे कह रहे हैं, बता रहा हूँ। हाँ बोल। बता रहा हूँ
बोलिए यहाँ पर कहीं। इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। एक मिनट चुनाव के दौरान बात बोल रहे हैं आप, उस पर क्या भरोसा है कि आप नहीं खत्म करेंगे उसके बाद तो? हाँ सही, इसका दर्शन है और जो जनता भैया आपको रखी है सत्य बात कर रहे हैं। यह बात जनता में इतनी प्रसारित हो जाएगी, इतनी प्रचारित हो जाएगी कि अगर हमारे अंदर बेईमानी आ जाएगी, अगर बेईमानी आ जाएगी हमारे अंदर, तो इस काम को दूसरा कर देगा, आप कर देंगे। अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर अगर अपना सर्वस्व त्याग करने का अगर क्षमता है तो आप कर देंगे। मान लीजिए एक समय की मैं बेईमान हो जाऊंगा, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है। हम करें जिसको लड़ाई विधायक हुआ चाहे सांसद हुआ, आप कभी भी मतलब आपकी पार्टी का, तो उसको भी तो कुछ डालना, सभी लोग को डालना। जनता का इतना प्रेशर रहेगा ना, इतना प्रेशर रहता है। हम कह रहे हैं आज जवानों जो लोग विधायक सांसद प्रधानमंत्री है, क्या प्रेशर बताइए? अब ऐसा होता तो ये लोग गलत करते। कहने का मतलब ये कि आज भी तो नेता, बात समझिए, आज भी नेता बहुत से घोषणा पत्र जारी करते हैं, वादे करते हैं, जाकर कुछ नहीं करते हैं, सारी जनता कुछ नहीं कर पाती है। चलिए सुनिए, एक व्यक्ति कभी न कभी किसी एक व्यक्ति पर तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीजें, जब जो चीजें बातें अच्छी लगती हैं और समाज में फैल जाती हैं, जब किताब अच्छी है तो आप पढ़ें या न पढ़ें, कोई एक व्यक्ति दूसरा जरूर पढ़ेगा। तो उसी तरह जब बातें अच्छी हो गई, आप भ्रष्ट हो सकते हैं, 10 और भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से इतने लोग निकलेंगे कि वो कुछ बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि यह बात, ये ज्ञान की बात है, ये लोगों में फैलेगी जरूर, और ज्ञान और विचार जब अच्छा फैलता तो उनके किसी को रुकता नहीं है। अभी तक ये बात किसी ने कहा नहीं, नेता हटाओ, जाति मिटाओ और रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी मिटाओ। कैसे मिटेगी? इसका एक प्रोसीजर भी है, तरीका भी है कि नेता क्या करते हैं। नेताओं का काम सिर्फ कानून बनाना है, और कानून बनाने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, अखबार तो पहले से भी था। जो भी कानून बनता है उसकी सूचना जनता में प्रसारित करवा दिया जाए, उसमें से उनकी हाँ ना में राय ले ली जाए, अधिक से अधिक लोग हाँ कहते हैं तो कानून बन जाए। बाकी शासन तो अधिकारी चला रहे हैं, आयोग जो बने हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो अधिकारी वही चला रहे हैं। मोदी जी के ही 27 सलाहकार हैं, 27 IAS जो सलाह उनको देते हैं। तो जब भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? ये हमारा सिलेंडर नाम है। तो शैलेंद्र जी, आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत अच्छी जिज्ञासा है। इसका उत्तर जो मैं देना चाहता हूँ, यह इसमें जो व्यवस्था दी गई है वह किसी विश्वास पर नहीं दी गई। और आपने से पूछा ना कि क्या विश्वास है, क्या भरोसा है, किसी भरोसे पर नहीं दिया गया है। इसमें जो है तकनीक पर भरोसा किया गया है। और इसके लिए क्या किया गया है कि इसमें एक मशीन आती है, MRI मशीन। उस मशीन के द्वारा हमारे माइंड में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसको दर्शाया जा सकता है। अभी मतलब बहुत चूँकि महंगी मशीन है, तो वह जो है वैज्ञानिकों के पास है, प्रयोगशालाओं में है, लेकिन कालांतर में जब जरूरत पड़ती है बड़ी सस्ती भी हो जाएगी। तो यह जो व्यवस्था जब आएगी ना, तो उस समय क्या है कि इस व्यक्ति के माइंड में क्या है कि वह भ्रष्ट है कि नहीं है, उसके आगे की योजना क्या है, यह हम लोग को मशीन से पता चल जाएगा। जिसको भी टिकट दिया जाएगा उस समय, तो उसके दिमाग की स्कैनिंग करके दी जाएगी। हाँ, और उसके बाद भी जो है वो भ्रष्टाचार का कोई उसका गुंजाइश नहीं रह जाएगा कि वो ऐसा सोच लेगा या ऐसा नहीं कर देगा। तो पार्टी में भी वो मशीन लाई जाएगी और एक एक व्यक्ति को जो उसका टिकट का आवेदन करने वाला है, तो सबके दिमाग की स्कैनिंग होगी, कंप्यूटर में आ जाएगा कि इसके टिकट का इरादा क्या है। तो MRI मशीन से तो गुजरना पड़ेगा। हम लोग की एक विधि और है, जितने भी सरकारी कार्यालय है उसमें भी उस मशीन को लगाया जाएगा, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी उसे गुजरना पड़ेगा, और उनका दिमाग का भी स्कैनिंग होगी। पता चलेगा इसने कुछ घूस लिया है या नहीं लिया है, या इसकी क्या योजना है, ये भी पता चल जाएगा। तो जो भी सार्वजनिक आदमी होंगे उनको उस मशीन से गुजरना ही पड़ेगा। वो यह नहीं कर सकते कि हमारी निजी जिंदगी है, हम इसमें नहीं आएंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते। उनको पहले से ही फॉर्म भरवा लिया जाएगा
कि आप जो है इस मशीन से गुजरेंगे, तो वे गुजरेंगे और उनका दिमाग की स्कैनिंग हो जाएगी, पता चलेगा नहीं ये साफ हृदय का व्यक्ति है, तो वही उसको दिया जाएगा टिकट, वही चुनाव लड़ेंगे और वही सब बनाएगा, उसके बाद सत्ता सौंपेंगे। तो गारंटी इसका यही है, हर प्रशासन में लगेगा, हर विभाग में लगेगा, हर मंत्रालय में लगेगा और हर नेताओं के उसमें लगेगा, और उन नेताओं का सत्ता जनता को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यह जो है इस तकनीक से ये किया जाएगा, किसी भरोसे विश्वास पर नहीं कि ये जो ईमानदार आदमी कोई लेवल नहीं है, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि वो ईमानदार है, तो बेईमान भी हो सकता है ना। बेईमान बन जाएगा, ईमानदार और बेईमान आदमी परिस्थिति बस बनता है। ईमानदारी और बेईमानी की परख मशीन से करेंगे, न कि किसी के कहने पर, किसी के कहे को नहीं मानेंगे। ये कह रहा है कि नहीं ईमानदार हो तो ये ईमानदार है, नहीं, उसको उस मशीन से गुजरना पड़ेगा। तो सरेंद्र जी आप समझ गए होंगे। जी बात संतुष्ट है, लेकिन सर मशीन भी तो मतलब वैज्ञानिक बनाएगा, इंसान बनाएगा। जो मशीन जो वैज्ञानिक ही बनाते हैं ना, तो ऐसा हम और आप तो बना नहीं सकते मशीन ना, मशीन तो वैज्ञानिक बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग भी वैज्ञानिक ही करते हैं। तो एक मशीन अगर कोई बनाती है, पूरी टीम होती है, उसी तरह से उस मशीन की जांच भी पूरी टीम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मशीन में कुछ कर दिया तो दूसरा कुछ नहीं करता, ऐसे दिमाग में आपके ये आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि उस मशीन की जांच भी होती है, पूरी टीम होती है, वो जांच करती है, सब लोग तस्दीक करते हैं। ये तो बैंक का सारा रुपया नहीं हड़प लेते सर, बैंक भी तो मशीन से ही चल रहा है, नहीं हड़प सकते ना, बैंक चलाते हुए भी वो दूसरे का पैसा अपने खाते नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका मॉनिटरिंग होता है, सार्वजनिक मॉनिटरिंग होती है। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है भाई? मशीन लगाया जाएगा, गरीबी दूर हो, जाति खत्म हो, करना चाहेंगे आप लोग। हमने अपनी बात रख दी, आपको प्रश्न का यदि इन विचारों से ऐसा है किसी को तो पूछ सकता है। ये क्या है, आप लोगों के दिमाग में यह बात चल रही है कि आज की जो व्यवस्था है वह सबके लिए परिपूर्ण नहीं है, इसको बदल करके एक नई व्यवस्था, नया आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो इस चीज को जैसे आपको हम समझा रहे हैं, हमको कभी किसी ने समझाया तो हम लोग भी उसको समझते हुए कई बार समझाना पड़ा, तब समझे, अब समझ गए तो चल रहे हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी जब समझेंगे तो आप लोग भी इस आंदोलन का सहयोग करें, समझने का पहले प्रयास करें, और जो बातें समझ में आ जाएं तो अपने दुख दर्द और समाज के दुख दर्द और व्यवस्था परिवर्तन की बात, जिससे सबको सुख और संपन्नता मिलनी है, उसके लिए काम करें। ऐसा आशा लेके हम लोग चले हैं, तो आप सब भी इसका अध्ययन करें, समझें। और यह पार्टी 14 अप्रैल 2013 से इलेक्शन कमीशन दिल्ली से रजिस्टर्ड है। भारत में शासन की जो प्रणाली, पहले कबीला में शासन चलता था, फिर राजा हो गए और बड़ा क्षेत्र हो गया, फिर भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब राजाओं को तोड़ा गया, 556 रियासतें टूटी, तो देश में एक आंशिक जनतंत्र की अवस्था आई है। यह पूर्ण जनतंत्र नहीं है। पूर्ण जनतंत्र उसको कहते हैं जिसमें जनता की पूरी भागीदारी हो, जनता निर्णय ले सके, जनता दंड दे सके कर्मचारी अधिकारी को, गलत करने वाले को, माने तब जनता का शासन कहा जाए। जनता का शासन जब होता है और जनता की भागीदारी होती है, तभी जनतंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। तो पूर्ण लोकतंत्र लाने के लिए यह सिद्धांत महाराज द्वारा 25 साल पहले स्थापित किया गया है। हम लोग उसमें लग करके काम कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ।